अगर मैं अपने परिचय की बात करूँ तो आज के समय पे मुझे लगता है मेरे परिचय में सबसे अच्छा परिचय मेरा ये होता है कि मैं एक फुल टाइम आरसीएम में काम कर रही हूँ, एक फुल टाइम नेटवर्कर हूँ। इसके पहले लगभग 16 साल से मैं आरसीएम कर रही थी, लेकिन एक बैकएंड की तरह कर रही थी कि हाँ, बोलते हैं ना एक पीछे का सपोर्ट रहता है कि हमें पता तो है क्या है, पर हम खुल के उस तरह से सामने खेल नहीं रहे होते हैं। तो ये 16 साल की जर्नी जो मेरी रही है, बहुत खूबसूरत रही है। आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी ये चीज़ कि कितनी खूबसूरत हो सकती है। मुझे लगता है हम जब कुछ शब्द कहते हैं तो कोई अपने मन में किसी भी तरह की फ़ोटो बना सकता है, लेकिन जब हम उनके सामने वो फ़ोटो रख देते हैं, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। मुझे याद आता है बचपन का मेरा एक वाकया कि जब मैं छोटी थी और मुझे हिस्ट्री लर्न करने कहा जाता था कौन किसका बेटा और कौन किसके पिताजी, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। मुझे लगता था अरे ये कौन किसके हैं, क्या ही करना, क्योंकि मुझे वो याद नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उन सब पे हिस्टोरिकल चीज़ों पे मूवी बनने लगी तो मुझे बड़ा आसान हो गया इन सब बातों को याद रखना, किसने क्या किया और क्या नहीं किया। क्योंकि वो मेरे लिए मेरे सामने एक पिक्चर पूरी की पूरी ड्रॉ थी जो मुझे बताती थी कहाँ कैसे किस तरह से किसने क्या किया, और वो मुझे याद रखना आसान होता था क्योंकि मेरे सामने चेहरे होते थे। वो चेहरे जो मुझे बता रहे थे कि किसने कैसे क्या किया। तो इसी तरह से इन पिक्चर्स के माध्यम से मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। हम सब यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं, हम सब बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम की। क्या क्या एक्चुअल क्या देता है ये आरसीएम, ये नेक्स्ट जनरेशन क्या है? मैं ये ज़रूर आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। उम्मीद है वो बातें आप मेरी नज़र से देखें उस स्टोरी को, तो आप समझेंगे कि एक्चुअल में क्या रहा ये आरसीएम का सफ़र। ये जो लाइन है ना, कीप योर लाइफ मोड ऑन, एक्चुअल में इस साल भर में मुझे ये पूरी चीज़ अगर मैं समझूँ बताऊँ ना, तो ये मुझे आरसीएम ने, ये पूरी यूईएस जो हमारी कोर टीम है उन्होंने, हमारे टीसी सर ने, ये सब ने मिलके अगर कुछ मुझे सिखाया है तो वो एक लाइन सिखाई है। और लगातार मैं इसे और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि कीप योर लाइफ मोड ऑन। 16 साल पहले मेरी शादी रत्नेश जी के साथ हुई थी, और तब से मैं कहूँ लाइफ इतनी खूबसूरत रही, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ मैं अगर नक्शे में हाथ रख दूं और वो जगह मैं नहीं जा सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब चाहूँ जिस तरह से चाहूँ और जैसे जिस तरह जितने दिन के लिए मैं चाहूँ उतने दिन का हम प्लान कर सकते थे। ये खूबसूरती, ये टाइम सिक्योरिटी, ये मनी सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? मैं कई बार सोचती हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा पैसा होता है, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिल रहा है एक जगह पे। लेकिन क्या फिर भी वो सब होते हुए भी क्या वो कसक बाकी नहीं रह जाती? काश हमेशा बाकी रह जाता है लोगों के जीवन में। काश यहाँ जा पाते। पैसा तो है लेकिन हम जा नहीं सकते। टाइम है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो टाइम नहीं है, दोनों हैं तो कोई और दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास जरूर आ जाती है। ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं, सारी की सारी फाउंडेशन एकदम क्लियर रही है। ये भी हुआ है हमारे साथ कि हम हर महीने एक अलग जगह पे कंटिन्यू, कितने भी महीने क्यों ना निकाल ले, हर महीने एक अलग जगह को एक्सप्लोर करते थे। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, हम इस तरह से नहीं सोचते थे, हम लगातार हर महीने एक नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते थे जब हमारा मन हो तब। लेकिन लोग आज बात कर रहे हैं यूथ की, लोग बात कर रहे हैं कि जो कोर टीम के जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, जितने भी हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो ये कर सकते थे। क्यों ये यूथ को करना चाहिए? कैसे ये यूथ का काम है? क्यों करना चाहिए? क्या हम कर सकते हैं? क्या ये लोगों को जोड़ने का काम है, हमारा काम है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल ये आप ही का काम है। ये जो पिक्चर आप सब देख रहे हैं ये रत्नेश जी की है। जब रत्नेश जी जिस बैकग्राउंड से आए, अगर मैं बात करूं तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं।
घर में माता-पिता दोनों की जॉइंट में कहूँगी मंथली इनकम आती थी 7,000 रुपए। 7,000 रुपए में क्या हो सकता है, क्या नहीं हम सब जानते हैं। भीड़ का हिस्सा बने रहे हैं वो हमेशा। ये यहाँ पे आपको शायद मेरे कर्सर के साथ में नज़र आ रहा होगा, ये रत्नेश जी की पिक्चर है। एक भीड़ का में मैं कहूँगी गुम हुआ एक लड़का जिसके पास में ये तकलीफ थी कि मैं आज कुछ करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली वो सपोर्ट नहीं है। वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिसके साथ मैं कर पाऊँ। और उसी समय उनके जीवन में आरसीएम आया और इस आरसीएम ने उनके पूरे के पूरे जीवन को बदल दिया। ये फोटो उनकी तब की है जब उन्होंने पंडित जी के साथ में रूबी की ट्रॉफी हासिल की थी। अगर अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक यूथ ने अपने करियर को बिल्ड किया। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा मैं ये मानती हूँ कि ये जो काम है, जो आरसीएम है, ये यूथ का है। हम जितने भी कोर लीडर को आज देखेंगे, आप पाएंगे कि सारे के सारे कोर लीडर जिन्होंने उस समय ज्वाइन किया और आज वो कोर है, वो सब उस समय जब ज्वाइन किए थे, उस समय उनकी उम्र जो थी, वो एज अ यूथ ज्वाइन किए थे और एज अ यूथ ही वो सारी चीजें कर पाए थे जो आज आरसीएम की रिक्वायरमेंट है। आज जो भी रिक्वायरमेंट है, यानी ये काम हमेशा से यूथ का था। आज से नहीं, कल से नहीं, हमेशा से ये काम यूथ का था और सबसे बेहतरीन अगर इसे कोई कर सकता है तो वो एक यूथ ही कर सकता है। यूथ को पता होता है कि उन्हें किस तरह से एनर्जी लगानी है, यूथ को पता होता है कि उन्हें क्या आगे सपने देखने हैं। ये सारी चीजें जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है वो एक यूथ और सिर्फ एक यूथ ही पूरा कर सकता है। आज मैं यहाँ हूँ तो लोग चाह रहे होंगे कि मैं ये बताऊं कि ये जो मेरी पहले की जर्नी थी, लेकिन पिछले 1 सवा साल या 1.5 साल जो निकले, जो बहुत मुश्किल रहे जीवन के, शायद ये सारी चीजें इतना आसान नहीं है इन शब्दों में बता पाना कि कितनी मुश्किलें रही। कि ये तो बहुत खूबसूरत सी लाइफ जो हम जी रहे थे, देश विदेश हर जगह हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं। एक इतने सिंपल से लड़के ने जिसके पास में, जिनके घर में फाइनेंशियल वो सिक्योरिटी नहीं थी, वो फैसिलिटी नहीं थी जिसके साथ में वो ये सारे सपने पूरे कर सके, लेकिन उन्होंने सपने देखे भी और पूरे भी किए और वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के कारण पूरे किए। लेकिन क्या उनके जाने के बाद अगर मैं कहूँ तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? अगर मैं कहीं की भी बात करूं, किसी भी जगह की, कॉर्पोरेट की बात करूं, अगर मैं किसी बिजनेस की बात करूं, अगर किसी भी अच्छी से अच्छी सर्विस की बात करूं, अगर आज हम लोग कई बार सोचते हैं गवर्नमेंट सर्विस से ज्यादा अच्छा क्या, एक बार में हमें वो सिक्योरिटी मिल जाती है कि कुछ भी हो हमारी सर्विस बनी रहेगी, हमें वहां से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा। लेकिन हमें जीवन का कोई भरोसा नहीं होता हमारे। कई बार हमने सुना है कि बड़े बड़े पोस्ट में जो लोग थे, उनके जाने के बाद उनके घर वालों को इस तरह की पोस्ट को ऑफर किया गया जिसमें करना और नहीं करना दोनों ही उनके लिए बड़ी मुश्किल का काम रहा। मैंने एक बार एक स्टोरी सुनी थी कि एक डीएसपी थे, उनकी जब डेथ हुई थी, वो जब शहीद हो गए थे, तो उनकी वाइफ को कांस्टेबल की नौकरी दी गई थी क्योंकि वो उसी में फिट बैठ रही थी। तो किस लेवल से हम किस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, इससे ज्यादा भयानक और भयावह कुछ नहीं होता और लोगों को वो चीजें करनी पड़ती है क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना होता है। वो सिक्योरिटी उन्हें कभी नहीं मिलती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो इतनी बड़ी रैंक पे रहे हैं तो उसके बाद उनके परिवार में वो इनकम कंटिन्यू जाती रहेगी। सबसे बड़ी जो चैलेंज की बात होती है वो यही होती है कि वो इनकम उनके परिवार में जाना बंद हो चुकी होती है। वो जितनी अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं, वो सब रुक गई होती है, बंद हो जाती है। लेकिन आप मुझे देखकर जान सकते हैं, आरसीएम अगर आपने कर लिया, अगर आपने शुरुआती 5 साल मन एकदम मन से, वो बोलते हैं ना एकदम पैशन के साथ, अगर आपने आरसीएम कर लिया तो आपके जीवन में वो हर सुख सुविधाएं, वो सिक्योरिटी मौजूद होगी जो आप सोच सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी के नाम पे हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम यही सोचते हैं सिक्योरिटी यानी क्या,
कि घर में पैसा बना रहे, न जो जीवन की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएँ। एक मिडल क्लास फैमिली का इंसान इसके आगे बाद में ही सोच पाता है, क्योंकि सबसे पहली जो नीड होती है ना, वो ये होता है पैसा, कि जीवन में पैसा बने रहना चाहिए। अगर जीवन में स्वास्थ्य खरीदना है, अगर जीवन में सुख खरीदना है, अगर जीवन में घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, किसी बीमार की हमें, मैं कहूँ कि किसी बीमार की सेवा करनी है, उनका इलाज कराना है, तब भी सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, वो होता है पैसा। शायद आप सब एग्री कर पाएँगे। अगर आप सबसे पहले अगर आप कुछ सोचेंगे, तो आप यही सोचेंगे कि पैसा नहीं रहेगा तो सारी बातें बेमानी और कुछ भी हो पाना शायद संभव नहीं है। सबसे पहली सिक्योरिटी हम सोचते हैं, आज ये सिक्योरिटी मेरे पास है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जो जो उस समय अमाउंट हमारे पास आता था, जो इनकम उस समय थी आरसीएम से, आज भी वही इनकम हमें ट्रांसफर हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज रत्नेश जी नहीं है तो हमारे साथ ये दिक्कत आए कि ये पैसा हमारे पास नहीं आ रहा। अगर हम बात करते हैं ना, शुरू-शुरू में बड़ा मैं देखती हूँ लोग कई बार उदास हो जाया करते हैं, कई बार उनके पास से बातें आ रही होती है, कुछ होता नहीं दिख रहा है, क्या करें? कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। आप सबने छोटे-छोटे पौधे देखे होंगे ना, जो शुरुआती समय में फल दे देते हैं, बड़ी जल्दी ही। जैसे आप टमाटर का देखें, तो कुछ समय में ही 2-3 महीने के अंदर ही उनमें फल नज़र आने लगते हैं। अगर हम फूल वाले पौधों की बात करें, तो उसमें छोटे-छोटे से में फूल नज़र आने लगते हैं 2-3 महीने में। लेकिन वहीं कोई बड़े पेड़ की बात कर रहे होते हैं, अगर हम सोचते हैं कि अ, हम आम का पेड़ लगाएँ, लीची का पेड़ लगाएँ, एक समय के बाद थोड़े से हताश होने लगते हैं। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, इसमें फल नहीं आ रहे और ये हमें बड़ी तकलीफ दे रहे होते हैं। इतने दिन से इसमें खाद-पानी दे रहे हैं, फल नहीं आ रहा है। ऐसा होता है ना हम सबके साथ में। लेकिन 5 साल के बाद में धीरे-धीरे उसमें पहले थोड़े कम, फिर थोड़े ज़्यादा, और अगर हमने उसकी बेहतर रख-रखाव कर ली, तो फिर लगातार उसमें फल बने रहते हैं। लेकिन वही वो पौधे जिन्होंने सबसे पहले फल देना चालू कर दिया था, हर बार, हर एक म हर एक उपज के बाद मैं कहूँ कि 1 या 2 उपज के बाद में हमें उन पौधों को बदल देना पड़ता है। वो फिर फल नहीं दे रहे होते। हर बार उतनी ही मेहनत, उतनी रख-रखाव, उतनी ही देखभाल करनी पड़ती है और उनसे हमें सिर्फ फल मिलते हैं। वो छाया नहीं मिलती, वो शीतलता नहीं मिलती। तो अगर हम बात करते हैं वृक्ष की, अगर हम बात करते हैं लगातार फल की, तो हमें 5 साल बिना थके-रुके आरसीएम करते चलना है। ये नहीं सोचना है कि इतने दिन हो गए, क्या कर रहे हैं? बस वो एनर्जी जो आप में बनी रहती है ना, उस एनर्जी को लगा दीजिए। आप अपने उन सारे दिमाग से, दिल से, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आप अगर इसमें लग गए, इस सोच के साथ में कि ये होता है, तो ये होता है। इसके आज आपके पास लाइव एग्ज़ाम्पल हैं। जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं, हमारे माननीय सभी गुरुजनों को आप देखकर ये बात सीख सकते हैं। आप किसी भी जगह से क्यों ना हो, आप सफल हो सकते हैं, ये गारंटी है। बस ये गारंटी तब है, जब आप उसमें उसी तरह से काम कर रहे हो। ये सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, हम आरसीएम के लिए नहीं कह सकते कि आरसीएम हमें सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अगर मैं बात करूँ, इससे आगे भी कुछ सिक्योरिटी रहती है, वो इमोशनल सिक्योरिटी। इन चीज़ों के बारे में हम कई बार नहीं सोच पाते, हम नहीं समझ पाते हैं कि इमोशनल सिक्योरिटी शायद आज सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करी जाने वाली बातें हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं लगती है कि इमोशनल सिक्योरिटी कौन-सी सिक्योरिटी होती है। लेकिन मैं आपको कहूँ, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य के लिए कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना समाज के बिना वो रह नहीं सकता। तो कहीं न कहीं ये बातें भी उतनी सही है कि अगर व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता, तो उसकी कुछ इमोशनल नीड है, इसलिए उसे समाज की ज़रूरत है। ये पुछ पिछला पूरा 1 साल मुझे सिखा चुका है कि जब हम तकलीफ में होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा हमारे अपनों की ज़रूरत होती है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है कि पूरे पिछले इस समय में मुझे, जो बोलते हैं ना, दुःख के समय में मैं
कंधों की ज़रूरत होती है हमें, वो लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो हमारे साथ खड़े रहें, बने रहें, हमें प्रोत्साहित कर सकें। आरसीएम परिवार ने वो पूरा काम बखूबी मेरे जीवन में मैं कहूँगी सबसे ज़रूरी जो काम था वो किया है। जो वो मुश्किल समय था जब ये बातें समझ आ पाना मुश्किल था कि जीवन में आगे क्या? जो था उसके बारे में भी हम नहीं सोच पा रहे थे कि ये अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं और ये बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं। हम उस सब चीज़ों के बारे में भी नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन उस समय पे हमें सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट मिला है तो वो आरसीएम परिवार का। कोई भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने इतना सा भी कुछ काम हमारी हेल्प करने के लिए सोचा हो या छोड़ा हो। हर समय हर कोई हमारे लिए खड़ा था। इससे बड़ी सिक्योरिटी मुझे लगता है और कोई सी नहीं होती कि आपको जब इमोशनली नीड हो, जब आप किसी बात को लेके दुखी हैं, जब आप किसी बात को लेके परेशान हैं, तो आपका पूरा परिवार आपके सपोर्ट में खड़ा है। मुझे ये बात हमेशा से मैं सोचती थी कि लोग कहते हैं कि आपके दुःख के समय में आपको पता रहता है कि आपके अच्छे समय में आपको किसके साथ रहना है। आपका बुरा समय आपको ये सिखा कर जाता है, आपके अच्छे समय में आप किसके साथ रहें। तो मेरे बुरे समय ने मुझे बताया है कि मुझे अपने हर अच्छे समय में आरसीएम के साथ रहना है और आरसीएम ही करते रहना है। जब वो वक़्त था लोगों ने मुझे बस स्टेज पे उस समय बोलते देखा, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब उस समय मैं बोल पाने की स्थिति में नहीं थी लास्ट नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम के समय में मैंने हमारे हमारे ग्रेट गुरु मैं कहूँगी बीसी सर को जब भी मैंने बात कही थी कि सर मैं ये बात नहीं रख पा रही हूँ, मैं वहाँ पे बोल पाने में इतनी समर्थ नहीं हूँ, मैं बहुत इमोशनल अपने आप को फ़ील कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी वो स्पीच कंप्लीट कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर आप सामने रहिएगा, कुछ भी रहा तो मैं आपको देख के शायद बात कंप्लीट कर पाऊँ। ये शायद किसी को नहीं पता है, पर जितनी देर मैं स्टेज में बोल रही थी, उतनी देर बीसी सर स्टेज के ठीक सामने वहीं पे खड़े थे। 1 मिनट भी इधर-उधर हुए बिना एकदम स्टेज के पास में, ताकि वो चीज़ की जो मुझे कमी लग रही थी, एक कॉन्फिडेंस की मुझे कमी लग रही थी। मैं इतनी इमोशनल थी कि मुझे लगता था कि शायद ये पॉसिबल नहीं है कि आज मैं यहाँ पे खड़े होकर बोलूँ और सिर्फ़ सर के उस सपोर्ट की वज़ह से मैं अपनी वो पूरी बात रख पाई, मैं बोल पाई। उस समय सर के थोड़े से समय पहले ही बीसी सर के घुटने का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उतनी देर सर वहाँ पे मेरे लिए खड़े रहे। ये होता है इमोशनल सपोर्ट, ये होती है वो इमोशनल सिक्योरिटी जो हम कई बार महसूस नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें भी हो सकती है जीवन में। कोई इस तरह भी हमारे लिए सपोर्ट करने खड़ा होता है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं और साथ ही एक महिला होने के नाते मैं आपको ये बात कह सकती हूँ, ये पिछले 1 साल में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है और जितनी भी मीटिंग, सेमिनार के लिए मैं जा रही थी, कंटिन्यू वो सारी मीटिंग और सेमिनार चालू हैं। उसके पहले जबकि मैं इतना ट्रैवल नहीं करती थी, मैं रत्नेश जी ही ज़्यादा मीटिंग और सेमिनार्स के लिए बाहर रहते थे। क्योंकि हमारे कोर लीडर जब जाते हैं, जितने भी कोर लीडर्स होते हैं, वो अगर एक बार शेड्यूल बनाते हैं, तो 15 से 20 दिन वो घर से बाहर रहा करते हैं और इतने दिनों तक मेरा घर से बाहर रहना उस समय संभव भी नहीं होता था। तो उस समय मैं सर के साथ भले कहीं नहीं जाती थी, लेकिन जब अब मैं कहीं पे भी मीटिंग और सेमिनार के लिए जाती हूँ, तो एक महिला होने के नाते सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है सोशल सिक्योरिटी का, कि क्या कहीं मैं गई हूँ तो क्या मैं सिक्योर हूँ? घर के लोगों को सबसे पहले महिलाओं को बाहर भेजने के पहले एक ही चिंता होती है कि ये घर के बाहर तो गई हैं, लेकिन क्या ये सिक्योर है? एक नई जगह पे गई हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जहाँ पहले कभी नहीं गई हैं, लेकिन वहाँ सिक्योर हैं कि नहीं? तो मैं ये बात आप सबके साथ कहना चाहती हूँ, हमारी जितनी भी महिलाएँ आज जिस अभियान में जुड़ी हुई हैं, वो अपने आप को जितना सिक्योर महसूस कर पाती होंगी, शायद ही कोई और ऐसी जगह है जहाँ पे इस सिक्योरिटी के लिए उन्हें ना सोचना पड़े। हर जगह उनको वो दिक्कत रहेगी कि कैसे हम सिक्योर रहें और अपने काम को कर पाएँ। ये हर एक के जीवन में परेशानी रहती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि जिस भी स्टेशन पे मैं पहुँची हूँ, हमेशा मेरे पहुँचने के पहले ही वहाँ पे रिसीव करने के लिए कोई ना कोई रहते थे। वहाँ उस जगह की मुझे पूरी जानकारी मिल जाती थी जिससे कि बहुत आसानी से मैं वहाँ पर
डील कर सकूँ लोगों के साथ में। तो ये वो सोशल सिक्योरिटी है, जो मैं आपको बिल्कुल कह सकती हूँ कि आरसीएम आपको देता है। एक बहुत खूबसूरत कहानी हमेशा इस सिक्योरिटी के आगे अगर मैं बात करूँ आपसे, कि क्यों आरसीएम आप सोचते हैं ना आरसीएम क्यों करें? एक बहुत खूबसूरत कहानी है, जो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकती हूँ वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी है। एक श्वान बड़े गुस्से में था और वो गुस्से में श्वान एक ऐसे रूम में पहुंचा जो थोड़ा अलग था। उस रूम में पहुंचते ही उसे ना बहुत और ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसके चारों तरफ जितने भी उसे श्वान नजर आ रहे थे वो भी उतने ही गुस्से में थे। वो जितना भौंकता जितना गुर्राता वो सारे के सारे श्वान उसे उसी तरह से उसी रूप में नजर आने लगते, सब गुस्सा करते हुए भौंकते हुए। उस रूम से निकला तो वहां पे एक महात्मा मिले, एक सिद्ध सिद्ध पुरुष से मिले और उन्होंने पूछा, इतने गुस्से में क्यों, क्या हो गया ऐसा? तो उसने कहा कि बड़ी खराब जगह थी, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे ही पहुंचा तो जितने भी श्वान थे वो सब मुझे देखकर गुर्रा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। ये देख के, ये सुनकर जो महात्मा थे उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे कि सारे के सारे ही इन्हें देखकर गुस्सा हो रहे हैं। उतने में ही थोड़ी सी देर बाद एक छोटा सा प्यारा सा पपी वहां पहुंचा, मुस्कुराता हुआ, और उस जगह पे पहुंचते ही वो और खुश हो गया, क्योंकि वहां जैसे ही वो पहुंचा तो बाकी जितने भी पपी थे वो सब उसे देखकर और खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और वो जैसे ही उस रूम से बाहर निकला तो उसने उस सिद्ध पुरुष जो महात्मा थे उन्होंने उससे फिर पूछा, तुम इतना खुश क्यों? तो उसने कहा, ये मैं जिस जगह पे गया था ना ये बहुत ही अच्छी जगह थी, क्योंकि यहाँ पे सारे ही लोग, सारे ही जो पपी है वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, सब मेरे ही जैसे थे और मेरे ही तरह खुश भी हो रहे थे। वो एक आईने से पैक रूम था। उस रूम में चारों तरफ आईने लगे थे, जहां उन्हें अपनी ही छवि नजर आ रही थी, उस श्वान को भी और उस पपी को भी। और मैं आपको सही कहूं कि ये जो आईने का रूम था ना, ये वो रूम होता है जो हमारे मन का रूम होता है, ये हमारे मन की स्थिति है। अगर हम गुस्से में रहते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि ये दुनिया में ये नहीं हो सकता, तो ये हमें यही इमेज दिखाता है। ये बार बार हमें यही बताता है ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये बार बार हमें उसी तरह की छवि, उसी तरह की नेगेटिव इमेजेस दिखाता रहता है, जैसा कि हम इसे बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर एक बार हम ये कह के यहाँ पे घुस जाते हैं इस रूम में, अगर एंट्री कर लेते हैं कि यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, ये बहुत खूबसूरत जगह है, ये वो जगह है जहां पर मुझे हर कोई फूलों से स्वागत कर रहा है, तो ये वही जगह बन जाता है जहां हर कोई आपका फूलों से स्वागत करने वाला है। ये सिर्फ हम पे निर्भर करता है कि हमने हमारी दृष्टि कैसी रखी हुई है। अगर आरसीएम को लेके आप में से किसी के भी मन में डाउट है, अगर आप ये सोचते हैं कि ये कैसे संभव है, क्या ये आज के यूथ के लिए है, तो आप बिल्कुल एक बार मन में ठान लीजिए, आपको सारी संभावनाएं नजर आने लगेगी। आज के इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे, आज के इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में, जहाँ पे बस हर एक के जीवन में इतनी दौड़ भाग लगी है, जो कि मुश्किल हो चुका है लोगों का जीवन जी पाना सरलता के साथ में। तो ये वही जगह है जो आपको सुकून देने वाला है। अगर आपने यहाँ पे एक बार भी सोचा कि आप लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाले हैं, लोगों के जीवन में वो सारे सुख देने वाले हैं, तो ये निश्चित तौर पे ये जगह आपको वो सुख देने वाली है, आपके जीवन में वो सारे फूलों को लाने वाली है। और मैं ये बात हमेशा सोचती हूँ, जब रत्नेश जी ने इतने सारे लोगों के लिए, वो हमेशा कहा करते थे कि जब तक मेरी टीम के पास में वो लेवल, वो बातें नहीं रहेगी, तब तक मेरा सब कुछ करना व्यर्थ है। वो हमेशा अपनी टीम के लिए काम करते रहे, और आज वो पूरी टीम हम सबके लिए उतना ही हमारे सहयोग में रहती है और उतना ही प्रेम और स्नेह बनाए रखती है हम सबके साथ में। तो ये वो जगह है जो आप देंगे वही आपको रिटर्न करने वाला है। आज के यूथ की सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो चाहत होती है कि वो बहुत जगह घूमना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं अराउंड द वर्ल्ड। वो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो एक्सप्लोर करने से छूट जाए। उनके मन की सारी इच्छाएं, वो किसी भी तरह की, वो इतने एनर्जेटिक एनर्जेटिक होते हैं कि वो सोचते हैं कि हर वो चीज उन्हें मिल जाए, हर वो चीज वो कर पाए जो कि वो करना चाहते हैं। जैसे अभी शुरू में ही हमारे साथ में हम ये बातें सुन रहे थे कि कितना मुश्किल है, आप अगर किसी भी कॉर्पोरेट लेवल में अगर आप एंट्री करते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो चुका होता है कि आप वहां पे अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिए, वहां पे आपको इतनी आसानी से कोई भी चीज नहीं मिल जाती है। और साथ ही
बहुत सारे चैलेंज बने रहते हैं, ये दूसरों के हाथ पे डिपेंडेंट रहता है कि वो आपका प्रमोशन कर रहे हैं कि नहीं, आपके किए हुए कामों को कोई कितना कितने नंबर दे रहा है, ये उन पे निर्भर करता है, वो उस बात को उस तरह देख पा रहे हैं कि नहीं, ये भी उन्हीं पे निर्भर करता है। ये सारी चीजें दूसरों पे निर्भर करती है, लेकिन हम अपनी पूरी एनर्जी, क्योंकि जब युवा काम कर रहे होते हैं ना, तो वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए और ये सारे सपने धीरे-धीरे उनके कहीं न कहीं दबने लगते हैं। आज के युवा को बहुत पसंद होता है कि वो पार्टी करें, वो शॉपिंग कर सकें जितनी चाहे उतनी। ये सारी चीज़ों की उनके पास एक लंबी फ़हरिस्त होती है। लेकिन जैसे ही वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि कैसे नून, तेल, लकड़ी के 3 चीज़ों में फँस के उनका जीवन चल जाएगा। जैसे शादी होती है, उन्हें पता चल जाता है कि बस इसी में अटक जाएँगे। अब आगे जा पाना बहुत मुश्किल है। उतनी चीज़ें पूरी करते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने बचपन में कुछ सपने देखे थे, आईने के सामने खड़े होके, बिना डरे, बिना संकोच के, बिना किसी झिझक के। कभी उन्होंने अपने आप को किसी और जगह पे देखा था आईने पे। लेकिन जब वो बड़े होते हैं ना, तो धीरे-धीरे जब रियलिटी से सामना होता है, जब उन्हें पता चलता है कि वो हैंडसम इनकम लेना इतना मुश्किल है, तो धीरे-धीरे वो अपने सपनों को बहुत पीछे ले आते हैं और भूल जाते हैं कि किस तरह से ये सपने उनकी ज़िंदगी हुआ करते थे और इसी से रिलेटेड वो सारी बातें सोचा करते थे कि हम ये करेंगे तो हमारा जीवन ऐसा होगा, वैसा होगा। हम बड़े होने के बाद ना जाने कितनी ही चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि हम अगर कहीं और सर्विस करेंगे तो हम इस तरह से उस चीजों को बड़ा कर दिया गया है कि सर्विस करना अपने आप में एक गौरवपूर्ण चीज बना दी गई है। जबकि हम अगर देखें तो जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं किसी और के लिए, वो भी कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। आज के युवा अगर आरसीएम या कोई भी एमएलएम को नहीं करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आना चाहते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि उन्हें लगता है ये तेल साबुन बेचने के लिए हम नहीं बने, ये आटा, ये हल्दी मिर्ची बेचने के लिए हम नहीं बने, हम कुछ बड़ा करने के लिए बने। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो वो वही सारे काम कर रहे होते हैं जिसको वो अपने लिए करने के लिए मना कर चुके होते हैं। हम दूसरों के लिए वो काम कर रहे होते हैं और दूसरे उससे इतनी अच्छी इनकम बना रहे होते हैं, लेकिन हम वहीं पे अटक के रह जाते हैं। हम ये जीवन में भूल जाते हैं कि दो ही शब्द ऐसे हैं जीवन में जिनके बीच हमारा जीवन निकलने वाला है। एक है बी और एक है डी। पहला शब्द है बर्थ और दूसरा है डेथ। इसके बीच में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है कि हमने जन्म लिया और हम मर गए। ये इसके बीच में पूरा जीवन जी रहे होते हैं। वो सारा जीवन जो हम सोच नहीं पा रहे होते हैं, हम वो चॉइस नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से इस चॉइस के साथ में एक चॉइस बनाकर हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। हम अगर दूसरों के लिए ही ये काम करते रहेंगे, सेल करते रहेंगे, तो शायद हम वो चॉइस कभी ना बना पाएँ अपने जीवन को शानदार बनाने की। हम कभी भी उस जगह पे नहीं पहुँच पाएँगे। एक इस तरह की फैमिली जो हमेशा दूसरे क्या कह रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, वो किस तरह से काम करेंगे, हम इसमें अटक के रह जाते हैं। इसलिए हम वो काम नहीं कर पाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ये सोच रहे हैं कि कोई क्या कहेगा, इसलिए वो अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पाते हैं और वो उसी लोअर क्लास फैमिली में दब के मैं कहूंगी रह जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा भी आगे निकल जाते हैं, जिन्होंने किसी भी एजुकेशन को लिया होता है और वो ये सोचते हैं कि नहीं, उनके जीवन को कुछ बेहतर करना है, लेकिन फिर भी अगर वो सर्विस तक भी पहुंच पाते हैं तो भी वो लोग वहीं पे रह जाते हैं। और आज के समय पे सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा होता है तो वो होता है एक मिडिल क्लास इंसान। अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करके हम हमारे जीवन को उस लेवल पे ले जा सकते हैं जहां हम हर तरह के सपने देख सकते हैं, जहां हर तरह की सिक्योरिटी हमें मिल रही होती है, लेकिन ये चॉइस हमारी होती है हम किस तरह से हमारे जीवन को बदलें। चेंज हमेशा हम मैं कहती हूँ, आप अगर समय के साथ नहीं बदल देंगे तो समय आपको बदल देगा, आपको रिप्लेस कर देगा। तो बहुत जरूरी है, ये 3 पिक्चर आप सबके सामने है। आप किस में अपने आप को रखना चाहते हैं? आप सिर्फ रखना चाहना ही काफी नहीं होता है, इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि हम उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं। क्या हम इस महत्व को समझ पाए हैं कि आरसीएम हमारे जीवन में क्या बदलाव ला रहा है, किस तरह से सिक्योरिटी दे रहा है और क्या चेंज ला सकता है।
मैं आप सबसे यही कहूँगी, एक बार आप ये बात आज ज़रूर सोचें और अगर आप इसे बहुत बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट जनरेशन का जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है 25 मई 2025 को वहाँ लेकर आएँ। आपको पता चलेगा आपके जीवन में खुश होने के जो रीज़न आप पहले ढूँढा करते थे, जब आप कहा करते थे कि हम और ज़्यादा बेहतर करेंगे, वो सारे रीज़न आपको वापस से जीने का मौका अगर कोई देता है तो वो है आरसीएम। वो हर एक खुशी की बात जो आपको आपके जीवन में आपको खुशी देती है, हर एक वो कारण आपको आरसीएम दे सकता है। ताकि आप अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर ये ना सोचें कि काश उस समय मैंने आरसीएम कर लिया होता, तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये काश बाकी ना रह जाए, कि जब आप देखें और आप सोचें अरे! कि मैंने ये सोचा था, काश मेरे जीवन में मैं उस सफलता को हासिल कर पाता। काश उस समय जब मैंने आरसीएम का कोई मेरे पास काश आपके जीवन में ना रह जाएँ। इसीलिए आप एक बार ज़रूर अपने उन सभी लोगों को 25 मई के प्रोग्राम में लाएँ, जो किसी भी कारण ये सोचते हैं कि मुझे आरसीएम नहीं करना, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं बना है। आप वहाँ उन्हें लेकर आएँ और आप दिखाएँ कि किस तरह से लोगों का जीवन बदल रहा है और जीवन के हर एक उन पहलुओं को छू सकता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो सारे छुपे हुए वो हिडन सारे कारण ये न छूता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने इतनी देर मुझे सुना और मैं इस बात के साथ अपनी बात पूरी करना चाहूँगी कि पासेस बहुत कम हैं। आप आज ही अपने पास अपने आपके जो भी पासेस हैं वो बुक करिए। वो टिकट आप अभी से ले लें अपने कोर लीडर्स के माध्यम से ताकि आप वहाँ पे जाना सुनिश्चित कर सकें।